हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। ए 100 ml सॉल्यूशन हैविंग एन एक्टिविटी ऑफ 50 dps disintegration per second is kept in a beaker. It is now constantly diluted by adding water at a constant rate of 10 ml per second, and 2 ml per second of solution is constantly being taken out. Find the activity of 10 ml solution which is taken out, assuming half life to be effectively very large. ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों। मान लीजिए हमारे पास कोई 100 ml सॉल्यूशन है। ठीक है, 100 ml का सॉल्यूशन है। ये मैं ml सॉल्यूशन है इसके अंदर। ठीक है, और इसको कॉन्स्टेंटली हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। इसमें हम 10 ml पर सेकेंड वाटर ऐड कर रहे हैं, और कॉन्स्टेंटली इससे जो हम क्या है 2 ml पर सेकेंड हम इसमें से निकाल रहे हैं। क्या चीज़ है, जो भी हमारा सॉल्यूशन ये तैयार होगा। ठीक है बच्चों, और इस 100 ml की इनिशियल जो एक्टिविटी है वो है कितनी है, 50 dps है। ठीक है, और हमें क्या बताना है, फाइंड द एक्टिविटी ऑफ 10 ml सॉल्यूशन विच इज टेकन आउट एज्यूमिंग हाफ लाइफ टू बी इफेक्टिवली वेरी लार्ज। ठीक है ना। तो हमें से क्या है, यहाँ पर जो 10 ml सॉल्यूशन निकल जाएगा, जो 10 ml सॉल्यूशन हमारा निकल जाएगा, उसकी एक्टिविटी हमें बतानी है। ठीक है, 10 ml सॉल्यूशन जो हम निकाल लेंगे, ठीक है ना, उसकी एक्टिविटी बताना है। और लिखा हुआ है नीचे, एज्यूमिंग हाफ लाइफ टू बी इफेक्टिवली वेरी लार्ज, मतलब कि हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, तो इसमें वो चीज कंसेप्ट को वो उतना ज्यादा हमें कंसिडर नहीं करना है। ठीक है ना, कि भाई 10 ml हमने बाहर निकाला, इतने उसकी क्या होगी, एक्टिविटी बहुत कम हो गई या हाफ हो गई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से मैं कर सकता हूँ, मान लीजिए वॉल्यूम V जो होगा इसका, इसका मान लीजिए वॉल्यूम V है, और इसमें जो न्यूक्लियाई है N है। वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ 100 ऑलरेडी है इसमें। ठीक है, 100 ml और 10T। ठीक है, टाइम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ऐड हो रहा है, और इतना हमारा 2T हमारा बाहर निकल रहा है। तो यहां से हमारा ये जो इक्वेशन बन जाएगा 100 + 8T बन जाएगा, ये V के लिए बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, DN चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कैसे लूंगा मैं, N डिवाइडेड बाई V, माइनस का लेंगे क्योंकि कम हो रहा है, और कितना ऐड हो रहा है, 2DT, सॉरी 2DT निकल रहा है। ठीक है, निकलने वाली चीज को ही हम देख रहे हैं, क्योंकि 10 ml जो हमारा निकल के आएगा बाहर, उसी का एक्टिविटी हमें निकालना है। तो ये इक्वेशन बना दी, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट वॉल्यूम, और कितना निकल रहा है, 2DT। ठीक है ना, स्मॉल टाइम dt ले लिया, ऐसे हमने n स्मॉल dn ले लिया है। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई लैम्डा बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा लैम्डा dn, और सिमिलरली माइनस n लैम्डा v टू dt। ठीक है, v की जगह मैं लिख सकता हूं, हमने क्या निकाला अभी, 100 + 80। ठीक है बच्चों, और एन लैम्डा क्या होगा, हमारा एक्टिविटी होता है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा मैं डी ए स्मॉल चेंज इन एक्टिविटी माइनस ए अपॉन 100, 2 भी आ जाएगा इधर, और ये टी टी आ जाएगा, और 100 + 80 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसको ए को मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ज्यादा स्पेस नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको आपको दिखा दिया मैंने, रिमाइंड, ये यहाँ पर ए आ गया नीचे। और ये कहाँ से कहाँ तक, शुरू में मान लीजिए ए नॉट था, अब ये ए नॉट से एक्टिविटी ए रह जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से 5 तक। ये हमने कैसे निकाला है, देखिए 2 ml सॉल्यूशन निकल रहा है पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में, और 10 ml का हमें निकल जाएगा, तो कितने टाइम में लगेगा इसको, 2 ml, तो टोटल 5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है ना, एक एक सेकेंड में 2 ml निकल रहा है, तो टोटल 10 ml कितने में निकलेगा, 5 सेकेंड में निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिमिट 5 कर दिया इधर, और ठीक है, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन जो आ जाएगा ln a, और यहाँ पर ए नॉट से ए कर लेंगे हम, और सिमिलरली यहाँ पर -2 ln 100 + 80 0 to 5।
ये यहाँ से हमारा 4 हो गया, तो -1/4। और यहाँ पर जब मैं लिमिट वगैरह पुट कर दूंगा तो हमारा ये आ जाएगा ln 140/100। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ ln a/a0, और यहाँ से ln, ये हो जाएगा हमारा 5, सॉरी 7/5, और ये पावर चली जाएगी ऊपर। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ -1/4। अब ln दोनों साइड है तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ यहाँ पर। और ln, सॉरी, पावर नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, 5/7, और इसकी पावर 1/4। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, स्पेस कम है। तो यहाँ से हमारा जो एक्टिविटी फाइनली निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, a0 5/7 इंटू की पावर 1/4। ठीक है बच्चों, अब हमारा क्या आएगा, तो मैं अभी हमें फाइनल एक्टिविटी भी देखना है कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन टेकन आउट। तो उसमें हम क्या करेंगे, ए नॉट स्टार्टिंग वाला था, इसमें से हम ए माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा जो ए नॉट माइनस ए नॉट 5/7 की पावर 1/4, यहाँ से मेरा ए नॉट कॉमन आ गया। ठीक है, और ये 1 माइनस 5/7 1/4। और ए नॉट की इनिशियल वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 डीपीएस दी हुई है, तो मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ, 50। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर निकल के आया बच्चों। ठीक है, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर, ये वाला जो हमारा फाइनल आंसर है। और मैं इसको मैच करने वाला हूँ किससे, अब ऑप्शन जो हमें गिवन है, अब तो मैच कर लेते हैं, इतनी मेहनत करी है हमने। मैच करता है या नहीं करता, यहाँ पर 10 है, ये तो है नहीं, यहाँ पर भी 10 है, ये तो है नहीं। ठीक है, यहीं से हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ 5/7 है या 2/7, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो सी ऑप्शन इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। सी क्या है हमारा, ओनली करेक्ट। तो ये क्या है, सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।